Good morning, class 7th. My dear students, today's your second lecture, and my dear students, chapter number 2, number system. I hope you understand very well lecture number 1. In this lecture, we learn about binary number system and decimal number system. तो my dear students, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम. तो एक बार मैं आपको रिकैप दे देता हूँ. रिकैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने आपको क्या बताया था. डेसिमल नंबर में जो नंबर्स होते हैं उनका रेंज जो होता है वो क्या होता है 0 to 9, और इसका जो बेस होता है कितना होता है 10. तो डेसिमल नंबर सिस्टम हैविंग 0 to 9 नंबर्स एंड बेस इज 10. तो नॉर्मली जो हम लोग नंबर्स यूज करते हैं, मान लीजिए कि 18 है, 29 है, 30 है, दीज आर व्हाट, दीज आर डेसिमल नंबर सिस्टम. अब ये तो हो गया फर्स्ट आपका. सेकेंड आपका जो है बाइनरी नंबर सिस्टम. तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने आपको बताया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसमें जो रेंज होता है नंबर का क्या होता है, सिर्फ 0 और 1, और इसका जो बेस होता है वो कितना होता है 2. तो इसमें सिर्फ दो नंबर्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? 0 और 1 होते हैं. इसका जो बेस होता है वो 2 होता है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिर्फ किसके फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में. यानी अगर कोई नंबर है जैसे 1 0 1 0 1 0 1, तो दीज आर द बाइनरी नंबर्स. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको इसका कन्वर्जन भी फर्स्ट वीडियो में बताया था, और आप डेसिमल से बाइनरी में कैसे करते हो, बाइनरी से आप डेसिमल में कैसे करते हो. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस टॉपिक. देन आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. तो एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं कि अगर आपको सिंपल डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया था जैसे सपोज दैट हम एक नंबर लेते हैं और यहां पे हम देखेंगे एक नंबर लेते हैं और उसको हम डेसिमल नंबर लेते हैं, और डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं. ओके, तो अगर हम कोई भी नंबर एक लेते हैं, सपोज दैट यहां पे 20 लेते हैं. ठीक है, क्या लेते हैं 20. अब ये 20 क्या है, हमको करना क्या है, ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर में. ओके, तो यहां पे अब हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का बेस क्या होता है 2. तो हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स. और रिमाइंडर जो हमारा आएगा उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे. रिमाइंडर कितना है हमारा 0. फिर अभी अच्छा, इसको हम कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक हमारा जो क्वोशंट है वो या तो 0 हो जाए या तो 1 हो जाए. ठीक है, या तो पूरा का पूरा कट जाए या 1 रिमाइंडर हो जाए, तब तक हम इसको डिवाइड करेंगे. अब क्योंकि अभी तो ना तो 0 हुआ है ना तो 1 हुआ है, फिर से इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो अब इसको ले जाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 5 जा 10, और रिमाइंडर हमारा कितना आया, फिर से 0 आ गया. अभी फिर से इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, अब रिमाइंडर कितना आया, 1 आया. इसके बाद अभी फिर से इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 2 1 जा, और रिमाइंडर कितना आया 0. अब यहां पे आप देखोगे कि हमारा जो क्वोशंट है वो 1 आ गया, और रूल क्या था कि तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक हमारा क्वोशंट जो है वो 0 हो जाए या 1 हो जाए. तो 1 हो गया. अब हम अपने इस रिमाइंडर को कैसे लिखेंगे, बॉटम टू टॉप. ओके, यानी यहां से लिखना चालू करेंगे यहां तक. यानी जो हमारा 20 का जो हमारा बाइनरी नंबर होगा वो क्या होगा, यहां से लिखना चालू करेंगे 1, उसके बाद क्या आता है 0, उसके बाद क्या आएगा 1 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 0 आएगा, और इसके बाद क्या आएगा 0. दिस. ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाइनरी, यानी 20 का ये आ गया 1 0 1 0 0. तो ये हुआ हमारा क्या, यानी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन.
तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि डेसिमल नंबर से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से कोई भी आपका नंबर होगा तो इसको आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसी के जस्ट अपोजिट, जैसे हमारा 20 का बाइनरी नंबर ही आया, अब हमें बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम, अगर हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमारा 20 का जो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको 20 हमारा ये है और इसका जो बाइनरी नंबर आया है ये आया हुआ है। अब इसको हमको क्या करना है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इस नंबर को बाइनरी से डेसिमल में। तो बाइनरी टू डेसिमल, उसके लिए क्या करेंगे, हम इस नंबर को 0 के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेंगे। सबसे पहले राइट साइड से हम शुरू करेंगे, यानी यहां से, तो 0 इंटू 2 प्लस लगाएंगे, 0 इंटू फिर से 2 प्लस 2 की मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, फिर 1 आ गया, 1 इंटू 2 प्लस फिर 0 आया, नहीं 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, ये एक स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम इसी के पावर के फॉर्म में, यानी यहीं से लिखना शुरू करेंगे, यानी 0 इंटू 2 दी पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 दी पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 दी पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 दी पावर 3 प्लस और 1 इंटू 2 दी पावर 4। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम इस तरह से लिखना, सबको 2 के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। राइट साइड से, यानी यहां से शुरू करेंगे, पहले इसको 0 इंटू 2, 0 इंटू 2, 1 इंटू 2, 0 इंटू 2 और 1 इंटू, और सबके बीच में प्लस लगाते जाएंगे। नेक्स्ट में क्या करेंगे, उसी साइड से हम 0 से, यानी 2 की पावर लिखेंगे, यानी 0 से शुरुआत करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। सेम स्टेप यही होगा, सिर्फ 2 की पावर्स को हम 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जितने 0 वाले नंबर्स हैं, जैसे ये है, 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 0 हो गया, प्लस ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और 4 में 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, कितना बचेगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस ये 0 से मल्टीप्लाइड है तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 4, यानी 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, यानी 2 दी पावर 4, और 16 में 1 का मल्टीप्लिकेशन 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, और 16 और 4 जोड़ देंगे, कितना आएगा 20। तो ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यानी आपने डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल आपने कन्वर्जन देख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो बाइनरी नंबर है 20 का, वो बिल्कुल करेक्ट है। इसको हमने क्या कर लिया, प्रूव भी कर लिया। तो कभी भी अगर ऐसा आता है, आपका बाइनरी नंबर है, डेसिमल से आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको लगता है कि हमारा कन्वर्जन सही है, तो आप इस तरह से इसको रीचेक भी कर सकते हो। देन डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर अब आगे आएंगे हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में। किसमें आएंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब हमारा जो टॉपिक होगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम का टॉपिक होगा ऑक्टल नंबर। इसमें क्या होता है, ऑक्टल नंबर में इसका जो रेंज होता है ऑक्टल नंबर का होता है 0 to 7। ऑक्टल नंबर का जो रेंज होता है कितना होता है, 0 to 7 होता है। और डियर स्टूडेंट्स, इसका जो बेस होता है वो कितना होता है, 8 होता है। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है, और रेंज कितना होता है, 0 से लेकर के 7 तक का होता है। तो यहां पर हम देखेंगे, अगर किसी डेसिमल नंबर को हमें ऑक्टल नंबर में चेंज करना है, सपोज दैट, मान लीजिए हम कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है, 20 लेते हैं, हमें इसको क्या किस में करना है, ये आपका डेसिमल नंबर है और कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में। तो ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको डिवीजन के फॉर्म में ही जाएंगे। यहाँ हमने 20 लिखा, और डिवाइड किससे करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑक्टल है तो इसका बेस 8 होता है, तो हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, 8 से।
अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम्स जाएगा, 8 2 16 और रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, 4। ठीक है, तो 8 2 16 और 4 बच रहा है। अब ये क्या है कि इससे ज्यादा आपका आगे डिवाइड हो नहीं सकता है। तो अगर अब इसका हम ऑक्टल नंबर निकालेंगे तो ऑक्टल नंबर इसका कितना होगा, 24 8। ठीक है, ये तो ये इसका ऑक्टल नंबर हो गया। अब हमें चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे कि ये इसका 20 आएगा कि नहीं आएगा। तो सपोज दैट इसको हम सिंपली क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। 24 है तो 24 को अगर हम करते हैं तो कैसे करेंगे, यानी 4 × 8 की पावर 0 प्लस उसके बाद क्या है, 2 है, यानी 2 × 8 की पावर 1। तो रीचेक करने के लिए हमने किया। अब 8 की पावर 0, यानी किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये 4 हो जाएगा और ये 8 2 16 हो जाएगा, यानी 16 16 और 4 यानी 20। यानी जो हमारा कन्वर्जन है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप ऑक्टल नंबर्स को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो और इसका बेस और रेंज आपने समझ लिया है। देन आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं और इसकी रीचेकिंग भी कर सकते हैं। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, आपने बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, और इसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम आपने पढ़ा, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन और ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन आपने पढ़ लिया। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देन थैंक यू क्लास।